बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम मैकेनिकल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है अप्लाई थर्मोडायनामिक्स, जिसका कोड है मैक 313। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं व्हाट इज़ गैस टरबाइन, वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप ऑफ गैस टरबाइन और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सबसे पहले हम गैस टरबाइन पे आते हैं। गैस टरबाइन क्या है? कहते हैं गैस टरबाइन इज अ मशीन डिलीवरिंग मैकेनिकल पावर ऑफ थ्रस्ट। दो काम इसके हो गए। ये एक ऐसी डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, एक तो हमें पावर चाहिए होती है मैकेनिकल और दूसरे में थ्रस्ट। अब पावर को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। और थ्रस्ट कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? एविएशंस में। एविएशंस का मतलब है जितने भी आपके एयरक्राफ्ट हैं उसके लिए हम थ्रस्ट चाहिए होती है, वहाँ पे गैस टरबाइन होती है। अब दिस यूजेस gases working fluid, the mechanical power generated can be used by far एग्जाम्पल एंड इंडस्ट्री डिवाइसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। अब मतलब ये हुआ कि मैकेनिकल पावर जो है वो जनरेट कर सकते हैं इंडस्ट्री किस काम के लिए है हम यूज कर सकते हैं। एक तो हम इलेक्ट्रिसिटी का आपको कह दिया है, दूसरा हमने थ्रस्ट का कह दिया है। अब आउट गोइंग गैसेस फ्लूइड कैन बी यूज टू जनरेट थ्रस्ट इन द गैस टरबाइन। देयर इज अ कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ वर्किंग फ्लूइड। कंटीन्यूअस वर्किंग फ्लूइड क्या हुआ कि जो आपकी एयर है उसको हमने कंप्रेसर के जरिए उसको कंप्रेस किया और उसके बाद उसको कंबसन चैम्बर में। ये एक प्रोसीजर है, ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है, वो हम अगले में डिस्कस करेंगे स्लाइड्स में। अब थोड़ा सा आपके बेसिक कंसेप्ट तो आ गया है कि गैस टरबाइन होती क्या है। गैस टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, जिससे हमें पावर, मैकेनिकल पावर मिलती है और थ्रस्ट मिलती है। अब इसकी एफिशिएंसी कहा है कि 20 to 30% होती है। अगर हम कंपैरिजन करें स्टीम पावर प्लांट से तो उसकी 38 से 48% होती है। इसका मतलब कि इसकी एफिशिएंसी कम है। अब मेजर एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे गैस टरबाइन की है? एविएशंस में, सेल्फ कंटेन है, लाइट वेट, डो नॉट रिक्वायर्ड कूलिंग। ये कहाँ पे यूज होती है? एविएशंस, एयरक्राफ्ट में। पावर जनरेशन में आती है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में यूज होती है। बड़ा चीपर सप्लाई ऑफ फ्यूल एंड लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है। इंस्टॉलेशन कम स्पेस लेती है, ये इसके एडवांटेज में भी आ जाता है। लेकिन एप्लीकेशन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में और मेरीन प्रोपल्शन में यूज होती है, जो कि हम नेवी में इस्तेमाल करते हैं। अब आगे गैस टरबाइन क्या है? ये हॉट गैसेस मूव थ्रू अ मल्टी स्टेज गैसेस गैस टरबाइन लाइक इन अ स्टीम टरबाइन। जैसे स्टीम टरबाइन के अंदर स्टीम गुजरती है, इसके अंदर क्या होता है? हॉट गैसेस। अब स्टीम और हॉट गैसेस कंपेरिजन देखें। उधर वाटर को हमने बॉयल किया, बॉयल करने के बाद हमने स्टीम बनाई, कौन सी? सुपरहीटेड स्टीम। और यहाँ पे एयर को कंप्रेस किया कंबस्टन चैम्बर में। हम कंबस्टन चैम्बर से क्या हुआ कि उसके साथ वो जो फ्यूल और ये वाले दोनों मिक्स होके वो एक हॉट गैसेस का नाम उसको दे देते हैं। और ये हॉट गैसेस कहाँ पे स्ट्राइक करती हैं? ये जो टरबाइन के ब्लेड है उसके ऊपर हिट करती, ऐसे जिस तरह स्टीम कर रही होती है। मतलब क्या हुआ? स्टीम का भी मतलब क्या हुआ कि वो भी प्रेशर, जो काइनेटिक एनर्जी है, हीट एनर्जी, उसको कन्वर्ट करती है मैकेनिकल में। तो ये इसका भी काम वही है, यानी कि इसके अंदर चेंज इन मोमेंटम लेकर आती है। जो वो विलासिटी उसके अंदर होती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज इन मोमेंटम में लेकर आती है। इसी तरह जो फिनोमिना वहां पर यूज होता है, ये फिनोमिना गैस टरबाइन में यूज। डिफरेंस सिर्फ वहां पे स्टीम होती है, यहाँ पे हमारी गैस कौन सी? एयर, एटमॉस्फेरिक एयर जो सक करता है उसकी बात हो रही है। और उसको हम कंबस्टन चैम्बर में फ्यूल के साथ मिक्स कर देते हैं, उसको हम बोल देते हैं। अब लाइक इन स्टीम द गैस टरबाइन आल्सो हैज स्टेशनरी एंड मूविंग प्लेट्स। द स्टेशनरी प्लेट्स क्या है? गाइड द मूविंग प्लेट गैस टू रोटर प्लेट्स। उसी तरह ही एडजस्ट इट्स वेलोसिटी द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन इज कपल्ड टू द जनरेटर्स। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वही चीज़ है। एयर कंप्रेस की जाती है कहाँ से? हाई प्रेशर बाई कंप्रेसर। फिर फ्यूल एंड कंप्रेस एयर मिक्स इन अ कंबस्टन चैम्बर एंड इग्नाइटेड। उसके बाद हॉट गैसेस आर गिवन ऑफ व्हिच स्पिन्स द टरबाइन व्हील्स। तीन फंक्शन मतलब ये हुआ समझे हैं कि फंक्शन तीन कौन से हैं? हमारे पास एक कंप्रेसर है, नंबर 2 कंबस्टन चैम्बर है, नंबर 3 क्या है? टरबाइन है। इसी फंक्शन हम परफॉर्म करवा लेते हैं। अब देखें यहाँ पर आप जो फ्यूल इसके अंदर यूज करते हैं वो गैस टरबाइन फ्यूल कौन सा? ऑयल, नेचुरल गैस है, या प्रेशराइज्ड पाउडर कोल भी यूज कर सकते हैं। अब आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि हमने सिंपल एयर पूछा, बाजू का इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कौन सी गैस टरबाइन, गैस कौन सी यूज होती है? कहते हैं CH4 होती है। नहीं, उसमें कंप्रेसर लगा होता है, वो सिर्फ एयर को सक करता है। उस एयर को हाई प्रेशर से कंबस्टन चैम्बर के अंदर आपका जो फ्यूल है, बर्निंग फ्यूल है, वो कौन सा है? वो नेचुरल गैस है, ऑयल है। उसके अंदर मिक्स करके मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद उसको इग्नाइट किया जाता है, उससे मजीद प्रेशर जनरेट होता है, तो वो आकर टरबाइन फंक्शन कर देते हैं।
गिवन ऑफ कर देते हैं। उसके बाद गैस टरबाइन के कितने पार्ट्स है? एयर कंप्रेसर है, कंबस्शन चैम्बर है और टरबाइन्स है। अब एडवांटेज क्या है? एडवांटेज आपको बता चुके हैं कि एक तो लेस एरिया लेगी और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होगी। बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन में इसके लिए कोई बॉयलर की जरूरत नहीं है, कोई कंडेंसर की जरूरत नहीं होती है, कोई इतनी ज्यादा एसेसरीज की जरूरत नहीं होती। अच्छा, चीप पर फ्यूल एज ए केरोसिन है, पैराफिन, इनके मुकाबले में बहुत चीप हम कर सकते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं। गैस टरबाइन प्लांट जो है ये वाटर, ये लफ्ज लिखा हुआ स्कैर्सिटी एरिया, वहाँ जहाँ पर पानी की डेफिशिएंसी हो वहाँ पर हम गैस टरबाइन को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लेस पोल्यूशन एंड लेस वाटर रिक्वायर्ड, यहाँ एक तो लेस एनवायरनमेंट पोल्यूटेड नहीं करती, यहाँ पे वाटर कर वहाँ पे यहाँ टरबाइन, ये इसके एडवांटेज हैं। लेस स्पेस, लेस मेंटेनेंस है और सिंपल कंस्ट्रक्शंस हैं और इसके लिए हमें कोई पावर प्लांट लगाने, वो स्टीम बॉयलर लगाने की जरूरत नहीं होती। एडवांटेज क्या? अब डिसएडवांटेज ये है कि इसकी 66% जो एफिशिएंसी है, जो ये वो इसका कंप्रेसर यूज कर लेता है। 66% of water developed is used to drive the compressor. Therefore, the gas turbine unit has a thermal efficiency. तो इसकी 66% वहाँ पे जाएगी। और दूसरा इसका है कि रनिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो 40,000 से 1,00,000 आरपीएम होती है। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका ये होता है, मुझे बताएं कि जिसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर 1100 से 1226 हो और इतनी बड़ी स्पीड हो, तो इसका मतलब कि उसके लिए आपने मटेरियल डिज़ाइन कर रहे हैं, वो एक स्पेशल मटेरियल होगा, एक स्पेशल मेटल्स होंगे, अलाइज होंगे जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं। ये इसकी भी एफिशिएंसी में आता है। और हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज फ्रॉम द कंप्रेसर इज ऑब्जेक्शनेबल, और इसके कंप्रेसर की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। अब 3 पॉइंट है। नंबर 1, तो ये 66% जो इसकी पावर है वो कौन सा कंप्रेसर यूज कर लेता है, तो इसका मतलब पीछे कितनी रहेगी? हमारी तकरीबन 34% रहेगा जो हम यूटिलाइज करते हैं, तो इसलिए उसकी एफिशिएंसी भी कम है एज कम्पेयर टू स्टीम टरबाइन। दूसरे कि इसकी आरपीएम बहुत ज़्यादा और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल मटेरियल, और वो मटेरियल महंगा होता है जो कि एक इसकी कास्ट को बढ़ा देता है। तो मतलब ये हुआ कि ये इससे भी हमें पता चलता है कि डिसएडवांटेज है। और हाई फ्रीक्वेंसी इसके अंदर जो कंप्रेसर की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। अब टाइप इसकी है, 2 टाइप्स हैं, एक है ओपन साइकिल गैस टरबाइन और दूसरी क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है। अब उसमें क्या है, ओपन के अंदर क्या होता है कि हमने यहाँ पर फ्रेश एयर सक की कंप्रेसर ने, यहाँ पर इसने कंबस्टन चैम्बर में, यहाँ से फ्यूल और यहाँ से जाकर टरबाइन में, ये 3 ही पॉइंट है इसके। और उसके बाद क्या होती है, एग्जॉस्ट गैसेज, एग्जॉस्ट एयर में चली जाती है। ये है ओपन गैस टरबाइन का कंसेप्ट है। सक किया, डिलीवर किया और यहाँ से हम दोबारा इसको, ये ओपन है। इसमें आ जाए तो ये क्या है, ये क्लोज साइकिल में क्या करते हैं कि कंप्रेसर से हीट एक्सचेंजर टरबाइन से हीट एक्सचेंजर में जाएगी और उधर से दोबारा फिर उठे। ये क्लोज साइकिल में इस चीज को हम कहते हैं। अब ये इसके मेरिट्स डीमेरिट्स हैं क्लोज लूप और ओपन लूप के, ये हायर एफिशिएंसी थर्मल एफिशिएंसी कैसे होती है। थैंक यू स्टूडेंट, आप काफी हद तक समझ गए होंगे कि ये